जय श्री राम। स्तुति नंबर 6। सीता स्वयंवर में श्री राम जी का गुरु आज्ञा से शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए उठना और सीता जी के मन का भय और हृदय से देवताओं की विनती व स्तुति करना। बाल कांड दोहा 257 से 260 तक। सीता स्वयंवर में जब बड़े बड़े बलवान राजा शिव जी के धनुष को चढ़ाना और तोड़ना दूर की बात, जब उसको जरा तिल भर हिला भी नहीं सके तो राजा जनक बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोलते हैं, हे राम, उठो, शिव जी के धनुष्य को तोड़ो। जैसे ही रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो सारे नगर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं सुखी हो जाते हैं। वो भी अपने पितर और देवताओं की वंदना करके कहते हैं कि हमारे पुण्य कर्मों का स्मरण करो, हमारे सब पुण्य कर्मों का प्रभाव फल यही दे दो कि रामचंद्र जी धनुष तोड़ दें। हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दें। जब सीता माँ की माँ देखती है कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बेला है तो वो कह रहे हैं, क्या हो गया, कोई विश्वामित्र जी को समझाओ, जिसको बड़े बड़े राजा नहीं हिला सके, ये छोटा सा बालक कैसे हिलाएगा, क्यों हमारा हंसी मजाक कर रहे हैं। तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी को सीता जी देखती हैं कि वो धनुष तोड़ने के लिए उठे हैं तो वो व्याकुल भयभीत हृदय से जिस देवता की विनती करने लगती हैं। मन ही मन मनाव कुलाने, हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सबल आपन सेवकाई, करित हरो चाप गरु आए, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनो तुई सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप करु तारी अति थोरी, देख देख रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये था दोहा नंबर 257। नीचे ने रख नैन भरी शोभा, पितपन सुमर बोर मन क्षोभा, अये तात दारुन अठ थाने, समझत नहीं कछु लाभ नहाने, सचिव सबे सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, को धन कुल से चार कठोरा, कैसा मल मृदुगात किशोरा, विधि कई भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन वेदे हीरा, सकल सभा के मति भय मोरी, अब मोय शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरो रघुपति न्यारी, अति परिताप सिए मन माई, लव निमेष जुग से मम समझाए, प्रभु चिते पुनि चितब में, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिच मीन जुग, जन विधि मंडल डोल, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये था दोहा नंबर 258। चौपाई। गिरा अलिन मुख पंकज रोके, प्रगट न लाज निसाव लोके, लोचन जर ले लोचन लोकोना, जय परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, धर धीरज पर तीति उर्याने, तन मन वचन मोर फन साया, रघुपति पद सरोज चित राजा, सो भगवान सकल और बासी, करहे मोय रघुवीर की दासी, जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछु संदेहु, प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिए विलोक तक्यों धन कैसे, चित हो गरुड़ लघु व्याले जैसे, गुर प्रणाम मने मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना, दम क्यों दामन जिम जब लयो, पुनि नभ धन मंडल सम भयो, लेत चढ़ावत खेच
चित गाढ़े, कहु न लखा देख सब ठाड़े। ते छन राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धनिक और कठोरा। प्रभु दो चाप खंड में डारे, देख लोग सब भय सुखारे। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मनीषा, प्रभु प्रशंसे देख असी देह असीसा। सिए सुखिन बरनो कई भांति, जन चाहत की पाए जल स्वाति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थ, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष का भारीपन हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रहे हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष्य और कहाँ ये कोमल शरीर, श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरे धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 गुण के समान बीत रहा है। प्रभु श्री राम जी ने राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। सीता जी की वाणी रूपी रघुश्रेष्ठ को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वे प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों के जल नेत्रों के कोनों में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह गया हो। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे देखा, कैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की तरह गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसा हो गया। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए श्री रामचंद्र जी को किसी ने नहीं देखा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष के बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग बहुत सुखी हुए। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मनुष्य लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। सीता जी का सुख किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सका, जैसे चातकी स्वाति का जल पी गई हो। जय श्री राम।